बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी अंडों का सालन किस तरह से बनाया जाता है। 5 अंडों के साथ हम इसका सालन बनाएंगे। तो बारी बारी हम अंडों को तोड़ते जाएंगे और इसमें बड़े से बॉल में डालते जाएंगे। इस तरह से अगर कोई अंडा ख़राब भी होगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा और हमने बारी बारी तोड़ते जाना है। बड़े से बॉल में जो अंडे हैं ना वो डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देना है और हम इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च होती है वो इसमें ऐड करके बनाएंगे। ये अंडों का आमलेट नहीं बल्कि अंडों का सालन बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनने वाला है। तो आप लोगों ने रेसिपी मुकम्मल देखनी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा सालन बनने वाला है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाली है, थोड़ा-सा नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके पैन में घी डाल के हम इसे पकाएंगे। तो इस तरह से पकाएंगे अंडे का सालन जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। बिल्कुल कम टाइम पे बनेगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही तो बनाएं मेरे साथ ये अंडों का सालन, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाला है। तो यहाँ देखिए जी, मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया। तमाम का तमाम जो अंडा था ना वो हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसे यूं ही छोड़ देना है, थोड़ी सी हल्की सी आंच पे पकने देंगे। जैसे ही साइडों से आप लोगों को पता चलेगा पक रहा है तो फिर हमें क्या करना है, चम्मच की मदद से इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और ऊपर वाला जो अंडा है वो नीचे करते जाएंगे। इस तरह से तमाम का तमाम जो अंडा है ना हमारा वो पक के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप अंडों का सालन बनाते हैं तो यकीन करिए बेहद मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये देखिए, एक साइड हमने पका लिया, अब दूसरी साइड को थोड़ा सा हमने पका लेना है और इसे एक अलग से प्लेट में डाल के रख लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। यहाँ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, यहाँ पे हमारा आमलेट जो है ना वो तैयार हो गया है। तो अब हमने बड़ी सी प्लेट में डाल के इसे रख लेना है और साथ ही बड़े से बाउल में ना हमने क्या करना है, थोड़ा सा घी डाल के 1 चम्मच जीरा डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई हमने कर लिया है। थोड़ा सा हमने इसमें प्याज डालना है। ये मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज था, वो हमें इसमें डाल देना है और इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे हम बाकी का काम करते हैं, प्याज को भी साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। अंडा जो हमने रखा था उसके हमें करने हैं थोड़े से पीस, छोटे छोटे से पीस करेंगे। छुरी की मदद से कर लें या कांटे की मदद से, जिससे भी आसानी लगे उससे आप लोगों ने छोटे छोटे से इसके पीस कर लें। यहाँ मैं 4 सब्ज़ मिर्चें और एक बड़ा टमाटर डाल के उसका पेस्ट बनाऊंगी। इधर हमारे ये देखिए ये तैयार हो गया प्याज थोड़ा सा। तो सब्ज़ मिर्ची हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ले लेनी है, उसकी दरमियान से कटिंग करके वो डाल देनी है और ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चियों का जो हमने पेस्ट बनाया था ना ब्लेंड करके, वो इसमें डाल देंगे। अब दोबारा से हमने इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से, 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इस तरह से प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप घर में अंडों का सालन बनाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज फ्राई हो गया है। सबसे पहले हमने हल्दी थोड़ी-सी डाली है, कुटी हुई मिर्ची यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी डाली है, थोड़ी-सी और ऐड कर दी है। आधा चम्मच इसमें नमक हमने डाल दिया है। तो गरम मसाला थोड़ा-सा डाल के तमाम मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो उस वक़्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये मसालों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, आँच को हल्की रखिएगा। इस तरह से ना जो हमने मसाले ऐड किए ना वो जलते नहीं हैं और अच्छी तरह से पक के भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक ये हमारे जो है ना मसाला जो है ना बन के तैयार हो गया। तो अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से बना के भुनाई करके 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं ना वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएं। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब बारी आती है अंडों की, जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे वो तमाम के तमाम अंडे जो है ना हमने इसमें डाल देंगे। यहाँ सारे के सारे अंडे डाल देंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अंडों का सालन जो होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगता है।
बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे चाहे तो आप दोपहर का सालन बना के खाएं या सुबह नाश्ते में बना के खाएंगे तो आप लोगों को रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा डालते हैं सब्ज़ धनिया। इस तरह से हमारा सालन जो है ना वो बन के तैयार हो गया। बड़ी सी प्लेट में हम डाल के डिश आउट करेंगे। तमाम का तमाम सालन हमने इसमें निकाल लेना है। ये देखिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। चाहे तो आप इस तरह से भी सादे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, अंडे के साथ, जिसके साथ मर्जी आप लोग खाएं। हर लिहाज से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कम टाइम पे हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।